जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 5 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 5 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 5 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, चलिए 5 मई के दिन, आज के दिन मैं थोड़ी सी आप लोगों की पार्टनर की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के बारे में ही रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब ये मैंने नया लिया है। यस, जस्ट अ मिनट। यस, तो आप लोगों को ऑडियो की प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैंने कुछ नया सेटअप किया है, बट यहाँ पर वीडियो क्वालिटी सड़ गई है, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्राई करके और देखना पड़ेगा। तब तक आप लोग इसी से काम चलाइए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है फायर का कार्ड। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो 10-10 दिख रहा है, 10-0-1 दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन होगा आप लोगों का। आपके अंदर या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, आग भड़क रही है, या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत फायरी टेम्परामेंट हो सकता है, इनका गुस्सैल बहुत हो सकते हैं, या इनका मन कर रहा है कि मतलब बिल्कुल अट्रैक्शन या डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड इम्प्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। कुछ लोगों के रिन्यू हो सकता है कनेक्शन, आपके एक्स आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने इस कनेक्शन का द एंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जैसे आग जल रही है, फायर है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा हो सकता है जैसे आपने बिल्कुल ही द एंड कर दिया है। एंड अब ये हैं या नहीं है, मतलब सर्वाइव करते, मतलब जिंदगी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो भी आपके लिए मैटर नहीं करता है। ओके, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको बिल्कुल ही राख में मिला दिया था, आपके साथ इतना बुरा किया था कि मतलब आपने इस कनेक्शन को जैसे दरिया में बहा देना नहीं होता है, बिल्कुल वो वाली कंडीशन आपने कर दी है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको लॉस किया है, आपने भी इनकी मेमोरीज़ को, इनकी जो यादें हैं, पास्ट का जो टाइम है, आपने सब कुछ गंगा में बहा दिया है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 27, 31, 15, 36, 32, 14 एंड 9, 5, 15, 7 एंड 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 55 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, 10-10 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके, देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन और आ रही है कि आप लोगों ने फीनिक्स की तरह राइज किया है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन देख के मुझे सिचुएशन चेंज फील हुई, क्योंकि देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन चेंज होती हैं, तो इसी वजह से कार्ड निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, आपने अपनी ज़िंदगी में इतना टफ टाइम देखा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हिम्मत नहीं हारे हैं एंड फिर से उठ खड़े हुए हैं, जैसे बाउंस बैक किया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी फायरी हो चुके हैं आप लोग, काफ़ी गुस्सा आपको आने लगा है, जैसे आपके टेम्परामेंट इशू हो सकते हैं एंड आप काफ़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग आपकी हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो, या तो इस कनेक्शन की ये हालत हो चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड, आपको पूरी दुनिया ने पेन दिया है, या आप लोग अंदर से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, आपको इतने सारे लोगों ने बैकस्टैब किया है अगेन एंड अगेन, इतना ज़्यादा आपको कष्ट दिया गया है कि जिसकी वजह से अब शायद आपने ये होप छोड़ दी है कि आपकी किस्मत में लव है भी कि नहीं है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस ख़त्म हो चुका है। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपकी इतनी बुरी हालत की, एंड अब उनकी वही बुरी हालत हो सकती है,
यस, 9 ऑफ सॉर्ड, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको पेन हो रहा है, ये रिग्रेट कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने कितना बुरा किया अपने पार्टनर के साथ। एंड वही पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं। या तो ये रोमांटिक प्रपोजल लेकर के आएंगे, या तो ये बिजनेस प्रपोजल लेकर के आपके पास आ सकते हैं जस्ट फॉर रिन्यूअल। ओके, इनका जो मेन मेंटालिटी होगी वो आपके साथ कनेक्शन बनाने की ही होगी। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई इन्होंने आपके साथ बहुत ही बदतर सिचुएशन कर दी थी। मैंने आपको यही कार्ड दिखाया था। कभी कभी कार्ड इतने बुरे आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए। मतलब आपने देखा कि फिनिक्स राइजिंग का कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, कोई भी कार्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब इतना बुरी कंडीशन से आप लोग गुजरे हैं। यस, वर्गोज, डेफिनेटली वर्गोज की रीडिंग हमेशा ही बहुत ज़्यादा पेनफुल आती है। एंड यहाँ पर आपको किसी ने बिल्कुल ही जैसे बहुत बुरा वाला बिट्रेयल किया था, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था। जैसे आपका सारा पैसा ले लेना, सारी एनर्जी ड्रेन कर देना, आपको बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ छोड़ देना। ओके, एंड थॉर्न्स, यस, आपके पार्टनर को ये तो लग रहा है कि इन्होंने आपकी इतनी बुरी हालत कर दी, अब ये क्या मुंह लेके जाएंगे आपके पास, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कांटे ही कांटे लगा दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे शायद कोई होप बाकी हो। ओके, डेविल का कार्ड आ चुका है। ये जो आपके पर्सन थे ये आपके कार्मिक थे, ये टॉक्सिक थे, ये नार्सिसिस्ट थे। इससे ज़्यादा मुझे कोई नेगेटिव वर्ड आते नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बोल डालती, क्योंकि ये डेविल यस डेविल थे। बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, इनको जरा जरा सी चीज़ों पे जेलसी होती थी। एंड इस वजह से इन्होंने अपनी जो सारी गंदगी थी वो आपके ऊपर डाल दी। लेकिन अब इनको फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ की, इनकी खुशियों की, इनकी हर चीज़ की चाबी सिर्फ आपके पास है, इनके सुख चैन की चाबी आपके पास है। ओके, जब तक ये आपके पास आकर या तो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, या तो अपनी हर गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने डेविल को चेंज कर दिया है। इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी शायद आपने इनके साथ उतने लेवल का तो नहीं किया होगा, क्योंकि डेविल तो डेविल ही होता है। अब हर इंसान तो डेविल नहीं बन जाएगा ना। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि जैसे दो कंडीशन हो सकती हैं कि चलिए एक ही कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि अभी दो नहीं करनी है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगी। ओके, तो यहाँ पर ये डेविल थे, ये नार्सिसिस्ट थे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कहने पर इन्होंने ये सब कुछ किया। एंड इन्होंने आपको बहुत बुरी हालत में भी छोड़ के इन्होंने दोबारा कभी मुड़ के देखा तक नहीं। यस, अब इनकी ज़िंदगी बिखर गई है। यस, तो ये किसी एक ही पर्सन के लिए पॉसिबल है। ओके, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर चुकी है। इनको लग रहा है कि जैसे जजमेंट, यस, इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में खुशी तभी आएगी। इनको भगवान जी जो हैं वो बहुत कायदे से पनिश कर रहे हैं, हर एक गलती की सज़ा इनको दी जा रही है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं। सोल सर्चिंग होती कब है? आसानी से कोई नहीं करता है सोल सर्चिंग। यस, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इन्होंने सोल सर्चिंग की है, क्योंकि भगवान जी जो होते हैं वो इंसान को मजबूर कर देते हैं, इसको इतना प्रेशर डलाता है, इतना ज़्यादा डेविल को भी चेंज कर देते हैं ईश्वर। तो यहाँ पर इनके साथ इतना सब कुछ किया गया है जिससे बिल्कुल इनकी जैसे धज्जियाँ उड़ गई हैं। आप देख सकते हैं ये कैसा कार्ड है। ओके, तो अब ये मजबूरी में, मतलब जैसे होता नहीं कि किसी इंसान को बिल्कुल हेल के जैसे ज़िंदगी देना, इन्होंने आपकी ज़िंदगी को अगर हेल जैसा बना दिया था, तो अब इनकी खुद की ज़िंदगी हेल हो चुकी है। एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ जैसी बिखर गई है, उसको समेट सकते हैं सिर्फ आप। उसको अगर ये समेटना चाहते हैं तो इनको आप ही के पास आना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर की आई थी, मतलब इनके हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ आपके पास है। एस ऑफ कप्स, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे कितना लव किया था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जो लव है वो आपके लिए इग्नाइट हो रहा है। अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, क्योंकि जब ईश्वर किसी को ठीक करते हैं, किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, तभी कुछ लोगों की समझ में आ पाता है कि उन्होंने गलत क्या किया है एंड सही क्या हुआ था। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है।
ओके, बहुत बुरा टाइम ये फेस कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे अब ये जो लव का कप है इसको आपके पास लेके आने के लिए इनको बहुत सारी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, काफ़ी टफ सिचुएशन को लीड करना पड़ेगा, तभी आप इनको मिल पाएंगे। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लेकिन इनको करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये चैरियट का कार्ड आ चुका है। यस, ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ करते थे। अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में तो ये ऑन एंड ऑफ करते थे, ये कभी डिसीजन नहीं ले पाते थे। चैरियट का कार्ड आ चुका है तो पॉसिबल ये है कि ये बाकी सारी चीज़ों में बड़े स्पीडी रहते थे, लेकिन आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, हमेशा आपको मतलब कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। तो ये साइकिल था आप लोगों के बीच में, आप दोनों को बहुत कुछ सिखाना था, जिसके बाद ही आप लोगों का यूनियन होना था। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो इसमें एक कंडीशन तो ये निकल के आ रही है कि ये पर्सन इतना बुरा था, इसने आपको इतना इतना पेन दिया। एंड एक सिचुएशन ये भी है कि अगर ये आपके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस से पार्टनर हैं तो पॉसिबल ये है कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में वही सब कुछ फेस किया है जो आपने फेस किया है। ओके, जिसके बाद इनको फील हो रहा है कि जैसे उसके बाद इनको आपसे बेहद लव फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे जो इनकी हालत थी किसी ने की थी, वही आपकी हालत किसी ने की एंड आप लोग मिल गए। तो इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके डिवाइन पार्टनर हैं, आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो ये इस वक्त आपसे बेहद अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि चाहे दुनिया को बिल्कुल मतलब लिटरली इनको लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में आग लगानी पड़ जाए तभी भी ये आएंगे आपके पास, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। यस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।